बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम एक बड़ा ही विशेष त्यौहार जो आ रहा है उसके विषय में आपको बतलाना चाह रहे हैं। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है, जो कि अश्विन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि में हम सभी बड़े मन भाव से इस त्यौहार को मनाते हैं। और अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है वह शरद पूर्णिमा, अद्वितीय पूर्णिमा भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर अमृत की वर्षा करता है, जैसा कि आप सभी को मालूम है। और आप बड़े मन भाव से यह उत्सव मनाते भी आ रहे हैं, इसी से संबंधित। और इस दिन चंद्र ग्रहण भी है। अब हमारे मन में प्रश्न यह आ रहा है कि हमें क्या करना है, तो विधिवत आप इसे समझें। हमारी कोशिश है कि हम आप तक सही जानकारी भेज पाएँ। और आप सभी से एक और हमारा आग्रह है कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। इसमें अधिकतम हम आप तक सही जानकारी भेजने की पूरी हमारा प्रयास रहता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर जब प्रदीप्तमान होता है, उसकी जो रोशनी किरण जब निकलती है तो वह अमृत के समान होती है। और उस रोशनी में रखी हुई खीर यह अमृत तुल्य हो जाती है, औषधि तुल्य हो जाती है, और यह हमारे लिए बड़ी फलदायी होती है। और इस दिन चंद्रमा की रोशनी में हमें कम से कम वस्त्रों को पहनकर हमें बैठना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम बैठेंगे और चंद्रमा की रोशनी हम पर आएगी तो हमारी शरीर में अगर कोई रोग है, कोई व्याधि, कोई परेशानी है तो वह भी दूर होती है। और उस अमृत तुल्य खीर को ग्रहण करने से शरीर के अंदर भी अगर कोई परेशानी है तो वह भी समाप्त होती है। अब प्रश्न यह आता है कि हम खीर ही क्यों रखें? भाई, खीर में ऐसे क्या बात है? तो इसका भी एक बहुत ही उत्तम समाधान है। और यह है कि प्रमुख कारण, जो प्रथम कारण आता है, चंद्रमा इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और उसकी किरणें जो निकल रही है वह रोगों को नष्ट करने में सक्षम होती है। इस कारण चंद्रमा की रोशनी हम पर पड़े और बाहरी रोग कष्ट का निवारण हो पाए और शरीर के भीतर के अंगों को भी लाभ मिल पाए। इसीलिए इस रोशनी में रखी हुई खीर को हम ग्रहण करते हैं। और इस दिन विशेषता यह है कि जो दमा वाले जो मरीज होते हैं उन्हें भी उस खीर में औषधि मिलाकर दी जाती है। अब दूसरा कारण कि खीर को हमें दूध में बनाना है। दूध का स्वभाव श्वेत है और यह चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, और चंद्रमा से जुड़ी हुई हर वस्तु इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन जागृत हो जाती है। दूध भी जो है वह भी चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। और जब दूध की बनी हुई खीर हम चंद्रमा के प्रकाश में, चंद्र प्रकाश में रखते हैं, उसकी किरण उस पर पड़ती है तो वह अमृत तुल्य होती है। तीसरी बात, शीत ऋतु का शुभ आगमन शरद पूर्णिमा से मौसम में परिवर्तन आता है, वातावरण में ठंडक बढ़ जाती है। और खीर के सेवन इस समय जब हम करते हैं, यह इस बात का प्रतीक है कि शीत ऋतु में हमें गर्म पदार्थ का सेवन करना है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें शक्ति प्राप्त होती है। एक और विशेष बात, अगर आपके यहाँ चांदी की प्लेट या चांदी की कटोरी अगर हो तो उसका आपको उपयोग करना है, क्योंकि चांदी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप में लिए हुए है। और यह भी श्वेत है, जो कि चंद्रमा के स्वभाव से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर दूध, चावल और चंद्रमा की किरणें और चांदी की कटोरी,
कितना अद्भुत यहाँ संयोग हो रहा है। और चीनी यह भी श्वेत है, यह सभी जो है आपके लिए अमृत तुल्य हो जाते हैं। खीर में चावल, सूखे मेवे इत्यादि हमें पौष्टिकता प्रदान करते हैं। और यह जो खीर औषधि गुण युक्त कई गुना अत्यधिक हमें फलदायी होती है। एक और विशेष बात यहाँ यह आती है कि चंद्रमा का मन से बड़ा संबंध है। और मन जो है वो चलायमान है, चंचल है, एक क्षण में यहाँ, एक क्षण में और कहीं चला जाता है। इसकी स्थिरता के लिए आपका मन विचलित रहता है। आप पर चंद्र दोष हो तो इस दिन आपको यह खीर शरद पूर्णिमा के दिन अवश्य ही रखकर प्रसादी बनाकर इसे औषधि अमृत तुल्य समझकर ग्रहण करें। आपकी मन में स्थिरता आएगी। और इस दिन खीर बनाकर वितरण भी करने का विधान बताया गया है। और यह वितरण करने से क्या होता है, चंद्र दोष अगर आप पर है तो वह दूर होता है। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर होती है। इसी दिन यह खीर का बड़ा ही उत्तम महत्व है। अभी तक आपने शरद पूर्णिमा पर खीर से हमें क्या क्या फायदा मिल पाएगा यह हमने आपको बतलाया। अब इस दिन 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण भी है। अब मन में बड़े प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण में हमें क्या करें, कैसा करें। तो जैसा कि चंद्र ग्रहण का जो समय है पहले हम आपको वह बतला दे रहे हैं। सूतक काल आरंभ होगा 4:05 से। शाम को 4:05 से यह सूतक काल आरंभ हो जाता है। और बालक वृद्ध रोगी के लिए रात्रि को 10:05 से वह इसे मानेंगे। आप अगर अस्वस्थ हैं या छोटे बच्चे हैं तो 10 बजे के पहले उन्हें भोजन आप करा दें, जलपान करा दें। तत्पश्चात फिर यह सारी चीज़ें निषेध हो जाती है। 4 बजे के पूर्व में मंदिर के पट भी बंद हो जाते हैं। और ग्रहण आरंभ होगा 1:05 मध्य रात्रि से। और मोक्ष का समय 2:24 पर। ग्रहण का जो समय है 1 बजकर, जो ग्रहण का जो कालखंड है 1 घंटा 19 मिनट का यह चंद्र ग्रहण जो है अति विशेष है। इसके विषय में हमने हमारे YouTube चैनल में किन राशियों के लिए चंद्र ग्रहण फलदायी है, किन के लिए नुकसान है, वह भी हमने बनाकर डाला हुआ है। आप उसे देख सकते हैं। अब यहाँ एक और विशेष बात आ रही है कि अब हम ग्रहण में खीर कैसे रखें। तो अब हम बात करते हैं 27 तारीख शुक्रवार की रात्रि में। चौदस तिथि जो है वह 3:24 पर समाप्त हो जा रही है। रेवती नक्षत्र में प्रातः 3:24 के बाद पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाती है। आप चाहें तो 27 तारीख को भी खीर बनाकर 3:24 पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में यह खीर रख दें। 16 कलाओं का प्रभाव उसमें आ जाएगा। और दिन में चंद्रमा का पूजन प्रातः के समय में अर्घ्य दे दें। माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन कर लें। और भुवन विजय पंचांग के अनुसार जो बताया जाता है कि जल में पका हुआ अन्न दूषित हो जाता है। इसे आप गंभीरता से सुनिएगा और अपने परिवारजन, इष्ट मित्र जिनसे भी आप यह शेयर करना चाहें उन तक आप अवश्य भेजें। और कमेंट बॉक्स में भी आप अगर हमसे कुछ कहना चाहें, पूछना चाहें तो हम उसमें आपसे बाकायदा आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो जल में पका हुआ भोजन जो है वह दूषित हो जाता है। लेकिन रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा, वट सावित्री, घट स्थापन अर्थात नवरात्रि और होलिका दहन आदि सभी पर्वों के लिए
घी, तेल से बना हुआ अन्न और दूध और दही आदि से बना हुआ भोज्य पदार्थ में अगर तुलसी दल या कुशा हम रख देते हैं तो वह दूषित नहीं होता, उस पर इसका प्रभाव नहीं होगा। लेकिन शरद पूर्णिमा की खीर सूतक से पूर्व बनाकर उसमें अगर आप तुलसी दल या कुशा रख दें तो खीर शुद्ध रहेगी। अर्थात 4:05 के पहले आप अगर खीर बना लेते हैं और उसमें तुलसी दल, कुशा यह अगर डाल देते हैं तो यह शुद्ध रहेगी। चंद्रमा का प्रभाव, शुभ प्रभाव उस खीर पर रहेगा। दूसरे दिन आपको यह खीर सूर्य उदय के बाद, स्नान करने के बाद ग्रहण आप कर सकते हैं। इसमें हमने आपको दोनों चीज बता दी है। बड़े मन भाव से आप यह सारी बातें अपने परिवारजनों से, मित्र से, सभी लोगों से शेयर करें और जिससे वह भी इसका लाभ उठा पाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।